अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स को। ये लिंक लिस्ट क्या होती है और किस तरह से हम एक लिंक लिस्ट बना सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर। हम बहुत ही इजी मेथड के साथ लिंक लिस्ट को आज इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद से लिंक लिस्ट की है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि हमारी क्लासेस जो थी वो ऑनलाइन थी। तो हमारी जो पहले वाले प्रीवियस नॉलेज था वो में इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हमने ऊप इतने अच्छे से नहीं की, ना ही प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। तो जब डेटा स्ट्रक्चर पे आए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमारे पास प्रीवियस नॉलेज नहीं होता, और आगे बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है बिगिनर्स के लिए एक लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना। तो आज मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स देखे, बहुत ज़्यादा मैंने देखा, तो हर बंदा एक अपनी स्टोरी सुना रहा होता है और हर बंदे का कोड अपना ही कोड होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मुझे ऑलमोस्ट जो मैंने चैनल्स देखे हैं उनका कोड जनरल नहीं मिलता मुझे, मतलब उनका कोड काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी डिफ़िकल्ट यूज़ करते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा मैंने उन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए एक बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में, बिल्कुल सिंपल कोड के साथ लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हो कंप्लीट वीडियो, तो आपको, आपके पास अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं भी है, आपको ऊप नहीं आती, आपको पी एफ नहीं आती, तो कोई मसला नहीं है। आपको थोड़ा बहुत अगर हाउ नो है प्रोग्रामिंग के बारे में तो आप लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें, ये सभी प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ। इसी वजह से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। इसके अंदर हम लिंक लिस्ट को बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल कोड के साथ। तो चलें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका स्टार्ट करते हैं लिंक लिस्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम थोड़ा सा इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो दो मेन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं एरे और लिंक लिस्ट। इनके अलावा हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता। बाकी जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स बनते हैं हमारे क्यू स्टैक वगैरह, वो इन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम इनको थोड़ी चेंजिंग करती हैं और वो स्टैक बन जाती है या फिर क्यू बन जाता है। तो जो मेन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो यही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इनके दरमियान के, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। अगर हम बात करें एरे की, तो एरे के अंदर क्या होता है हमारे पास कि एरे के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक फिक्स साइज होता है, हमें मिल जाता है कि हमने एक साइज डिफाइन कर दिया होता है। जैसे कि इधर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने एक 5 साइज़ डिफाइन कर दिया एरे का। तो अब क्या है कि इसके हम साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर इसका एक साइज़ 5 हमने डिफाइन कर दिया तो इसका साइज़ 5 ही रहेगा। लेकिन इससे दूसरी तरफ हम लिंक लिस्ट को अगर देखें तो लिंक लिस्ट के अंदर हमारा कोई फिक्स साइज़ नहीं होता। हम जितने मर्ज़ी चाहें इसके साथ एलिमेंट, इसके नोड्स क्रिएट करते जाएं और लिंक लिस्ट बनाते जाएं। मतलब इसके साइज़ कोई हमारे पास स्पेसिफिक नहीं होता, जितनी हमें ज़रूरत होती है हम उतना साइज़ इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि एरे के अंदर हमें जो एड्रेसेस होते हैं, ये इसका एक एलिमेंट है। ठीक है। तो इसको एक स्पेसिफिक एड्रेस मिला होता है, जैसे कि इसका एड्रेस 0 है, इसका एड्रेस 1 है। तो हम इसको यूज़ करते हुए इनको एक्सेस कर सकते हैं और किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर कोई नंबर डिलीट और रिमूव कर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इधर हमारे पास कोई स्पेसिफिक एड्रेस नहीं होता। आप सपोज कर सकते हैं ये एक एड्रेस है, ये हमने वैसे एक रैंडम एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन असल में होता नहीं। कोई नोड किसी जगह पे बनता है, कोई नोड किसी जगह पे बनता है, तो इनका कोई सीक्वेंशियल एड्रेस नहीं होता, किसी सीक्वेंस में नहीं होता। तो हमें अगर किसी नोड को एक्सेस करना है, किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे स्टार्ट से लेके ट्रैवर्स करना पड़ेगा। पहले इधर आएंगे, फिर पहले इधर, फिर मुझे इधर जाना पड़ेगा, फिर थर्ड पे जाके मैं इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली वो मैं काम नहीं कर सकता जिस तरह से मैं एरे के अंदर करता हूँ कि सिंपल उसका इंडेक्स दिया 3 और उसके अंदर नंबर इंसर्ट कर दिया। तो लिंक लिस्ट के अंदर ये सीन नहीं है। और तीसरी एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि हमारे माइंड में कि हम, जब हमारे पास एक एरे है तो उसके बावजूद हम क्यों यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट को डेटा स्टोर करने के लिए। तो इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे पास अगर एक एरे है तो एरे के अंदर हम जस्ट एक स्पेसिफिक डाटा ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इंट टाइप की एरे बनाई है तो उसको जो मेमोरी एलोकेट होगी वो इंटीजर स्टोर करने के लिए ही एलोकेट होगी। तो इसी तरह अगर हमने कोई कैरेक्टर टाइप की एरे बनाई है तो उसकी टाइप कैरेक्टर रहेगी, उसके अंदर हम जस्ट कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं।
लेकिन इधर अगर लिंक लिस्ट में देखा जाए तो लिंक लिस्ट के अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसके अंदर कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं एक एलिमेंट के अंदर। मैं एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। इसके एक एलिमेंट के अंदर एक डाटा स्टोर होता है। इसके एक एलिमेंट के अंदर हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। वो हमारी मर्ज़ी होती है हम जब क्या स्टोर करना चाहते हैं। हम इसके अलग अलग पोर्शन बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने इंटीजर स्टोर किया है, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं फ्लोट स्टोर कर सकता हूँ। और ये हमारा एक पार्ट होता है वो कंपलसरी, वो तो अलग ही रहता है, वो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। बताने का मकसद ये है कि हम एक एलिमेंट के अंदर मल्टी टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये जस्ट एक हमारा व्यू है, हमारे थिंकिंग है कि किस तरह की लिंक लिस्ट होती है। तो इसका ये सीन होता है कि हम एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, पूरे का पूरा डेटा स्टोर करना है, तो मुझे लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एरे के अंदर तो मैं स्टोर नहीं कर सकता। लिंक लिस्ट के अंदर मैं उसका नेम स्ट्रिंग टाइप में स्टोर कर सकता हूँ, उसका रोल नंबर इन टाइप में स्टोर कर सकता हूँ, उसका एड्रेस, उसकी क्लास, सेक्शन, सब कुछ मैं स्टोर कर सकता हूँ किसी एक नोड के अंदर। लेकिन वही अगर मैं एरे के साथ करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। वो जस्ट मुझे अलाउ करेगा एक चीज़ स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो हर इसी तरह एरे के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं। इसी तरह कुछ किसी जगह पे हमें लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसी जगह पे हमें एरेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन पे। तो हमें ये डिफरेंस, ये कुछ मेन डिफरेंस थे इनके दरमियान, तो हमें ये तो पता चल गए। अब हमने देखना है कि लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होती है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक होता है हेड, जो कि बेसिकली एक पॉइंटर है। ये चीज़ आप नोट कर लें, ये एक है पॉइंटर। ठीक है, अपने माइंड में रखना है। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर जैसे एक इंटीजर इन टाइप का हम लेते हैं, अगर वेरिएबल बनाते हैं कोई, तो उसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। अगर हम इसी तरह इंट टाइप का एक पॉइंटर बना लें तो उसके अंदर हम उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। हमारे पास इंट टाइप का कोई वेरिएबल है, जैसे थोड़ा सा लिखना मुश्किल होता है। टाइप का वेरिएबल है हमारे पास ए, इसका मैंने एड्रेस स्टोर करना है किसी के अंदर। तो इसका एड्रेस स्टोर करने के लिए जो मुझे मेमोरी चाहिए वो मुझे पॉइंटर अलाउ करता है। तो पॉइंटर को एक मेमोरी एलोकेट होती है जिसके अंदर सिर्फ एड्रेस स्टोर होता है किसका, जिस टाइप का वो वेरिएबल है। अगर ये इंट टाइप का वेरिएबल है तो इसका अगर मैंने एड्रेस स्टोर करना है तो मुझे पॉइंटर भी इंट टाइप का ही बनाना पड़ेगा। तो पॉइंटर बनता कैसे? पॉइंटर बनाने के लिए हमें जस्ट इधर स्टैटिक लगाना पड़ता है। इंट लिखना है बिल्कुल ऐसे ही, बस इधर स्टैटिक लगा देना है और अब ये ए जो है, अब ये पॉइंटर बन जाएगा जो कि पहले वेरिएबल था। ठीक है, और ये यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो अब ये एक पॉइंटर है जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी लिंक लिस्ट का। उसके बाद हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास होते हैं नोड्स। हम इसको नोड्स कहते हैं, इसका नेम नोड होता है। ये हमारा एक नोड है। ठीक है, इसको मैं नेम दे देता हूँ नोड का। मेरी राइटिंग थोड़ी सी हो रही है। तो हम नोड बेसिकली होता क्या है? नोड एक क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। अब आपको क्लास का अगर नहीं पता तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से हमारे पास इंट एक क्लास है, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम कहते हैं कि इंट टाइप एक वेरिएबल है। ये मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ एन। ये मैंने एक वेरिएबल बना लिया। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया डेटा टाइप। ठीक है, और ये मैंने क्या बनाया है, ये उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको हम नेम देते हैं, वेरिएबल का नेम देते हैं। तो ये जो टाइप थी, ये क्या टाइप थी? ये एक प्री डिफाइंड टाइप थी हमारे पास। तो जब इसका वेरिएबल बनाते हैं तो हमारे जो ये एन वेरिएबल है, इसको क्या चीज़ एलोकेट होती है? इसको एक मेमोरी का एड्रेस, मतलब एक ब्लॉक एलोकेट होता है 4 बाइट्स का, जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक डेटा टाइप है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप, इसी तरह से क्लास एक डेटा टाइप होती है जो कि यूज़र डिफाइन करता है। अगर एक यूज़र को एक मेमोरी का ब्लॉक चाहिए जिसके अंदर 2 पोर्शन हो, एक के अंदर पॉइंटर हो और एक के अंदर कोई टाइप का एड्रेस हो, तो इसके लिए हम क्लास बना सकते हैं। मतलब एक क्लास के अंदर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो फिर जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर हमें वही चीज़ें एलोकेट होंगी। तो इसी तरह से हम क्लास बनाते हैं। क्लास के अंदर हम इनिशियली तौर पे एक पार्ट रखते हैं डेटा के लिए। ठीक है, और एक पार्ट रखते हैं एक पॉइंटर का।
उसके अंदर एक पॉइंटर होता है जो कि एड्रेस स्टोर करने के लिए होता है हमारे नेक्स्ट नोड का। आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक नोड है, ये हमारा फर्स्ट नोड है। मैं पहले इसको इरेज कर लूँ चीज़ों को। तो ये देखें हमारे पास ये एक नोड है। इस नोड का एड्रेस क्या है? 4800। ये इस नोड का एड्रेस है, ठीक है। तो इस नोड का एड्रेस किसके अंदर रखा है हमने? हेड के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि हेड जो होता है हमारा वो हमेशा से पहले नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो पहले नोड को पॉइंट आउट क्यों कर रहा होता है? क्योंकि हेड हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हेड से एक चीज़, हेड हर चीज़ का हेड से स्टार्ट होती है। तो हमारी लिंक लिस्ट का जो हेड है उसके अंदर एड्रेस होगा। सिंपल सिर्फ एड्रेस स्टोर करने के लिए हमने इसको पॉइंटर बनाया हुआ है। मैंने बताया था आपको ये एक पॉइंटर है। तो इसके अंदर हमेशा से एड्रेस रहेगा किसका? पहले नोड का। पहले नोड का एड्रेस क्या है जो हम सपोज कर रहे हैं? 4800। ये एक एड्रेस है, ये हमने दे दिया हेड को। तो जब भी हम हेड के पास आएंगे तो हेड हमें एक बताएगा कि मेरे पास एड्रेस है पहले नोड का। तो हम उस एड्रेस के ज़रिए इस नोड तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब इस नोड को आगे वाले नोड के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आगे वाले नोड का जो एड्रेस है, ये उसका एड्रेस है, वो हम रख देंगे इसके जो नेक्स्ट पार्ट है। इसका एक हमने पार्ट बनाया था रेफरेंस के लिए कि आगे एड्रेस स्टोर करने के लिए। जब आगे वाले नोड का एड्रेस हम इसके पार्ट के अंदर रखेंगे, रेफरेंस वाले पार्ट के अंदर रखेंगे, तो ये क्या करेगा? ये अब इसको पॉइंट आउट करेगा। जब हम इसके इस पार्ट को एक्सेस करेंगे तो ये हमें एक एड्रेस देगा। तो वो एड्रेस किसका होगा? वो आगे वाले नोड का एड्रेस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नोड इसके साथ कनेक्टेड है। किस किस वजह से? क्योंकि इसके पास आगे वाले नोड का एड्रेस पड़ा है। उसी तरह अगर ये नोड है, अब ये भी इसके साथ कनेक्टेड है। ये कैसे कनेक्टेड है? इसका एड्रेस है 5, ये देखें 5000 इसका एड्रेस है। तो ये एड्रेस हमने दिया हुआ है इसके ये जो हमारा पॉइंटर वाला पार्ट है उसको, ठीक है। तो इसी तरह से हम नोड बनाते जाते हैं और इंसर्ट करते जाते हैं। जिस जगह पे हमने लिस्ट को एंड करना हो, हमारी लिंक लिस्ट को, उधर हम क्या करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है, ये जो पॉइंटर, इसको हम नेक्स्ट पार्ट कहते हैं। तो इसके अंदर हम नल स्टोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि इसके बाद कोई नोड नहीं है, ये नल है। तो इस जगह पे हमें पता चलता है कि हमारी लिस्ट इनिशली इधर नल इधर एंड हो रही है। तो ये कोई इसका परमानेंट एंड नहीं है। हम इसके अंदर एक नया नोड बना के वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम ऐसे एक नोड बनाएंगे, ठीक है। उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। मैं 7 फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ। कोई बड़ा एड्रेस कोई भी हो सकता है। वो एड्रेस मैं इसको दूंगा इधर। जब मैं ये 7 इसके नेक्स्ट पार्ट में रखूँगा तो ये अब इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा और इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं नल कर दूंगा, ठीक है। तो ये मसला नहीं होता कि हम लिस्ट को जितना चाहे इंक्रीज कर सकते हैं। जस्ट क्या करना है कि उसका एड्रेस जो है, जो नोड बना है, उसका पीछे वाले का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर रखना होता है। तो वो आगे वाले नोड को पॉइंट आउट करने लग जाता है। जैसे कि इसके अंदर इसका एड्रेस पड़ा है तो ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है। और आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि इनका कोई एड्रेस ये किसी सीक्वेंस में नहीं जा रहा। ये देखिए इसका एड्रेस 3000, इसका 5000 है, इसका 49, मतलब ये किसी भी जगह पे हो सकते हैं। जस्ट कनेक्टेड किस वजह, किस बेस पे होती हैं कि एड्रेसेस पड़े होते हैं। अब एक चीज़ का मेरे पास एड्रेस है, वो चाहे जिधर मर्जी पड़ी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एड्रेस के ज़रिए उस तक पहुंच सकता हूँ। तो ये नोड बनता है मेमोरी के अंदर, लेकिन हमें जो एड्रेस है वो एड्रेस पड़ा होता है इसके पास। तो हम उसके ज़रिए किसी भी आगे वाले नोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी जो लिस्ट का हेड बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हमने लिस्ट को एक्सेस करना है तो हमें इसके हेड को एक्सेस करना पड़ेगा। जब हम हेड के पास आएंगे तो हेड के पास हेड हमें भेजेगा पहले नोड के पास, क्योंकि हेड के पास हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस रहता है। तो हम इसके ज़रिए पहले नोड के पास आएंगे, पहले नोड के ज़रिए हम दूसरे नोड के पास चले जाएंगे। इसी तरह से दूसरे नोड के ज़रिए हम किधर चले जाएंगे? तीसरे नोड के पास। इस तरह से हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि लिंक लिस्ट होती क्या है। अब हमने देखना है कि लिंक लिस्ट के अंदर जो हम किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि इसका बन सकता है कि हमने अगर कोई नोड बनाया है, एक न्यू नोड, उसको हमने इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट करने की काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर हम इसको इंसर्ट स्टार्ट पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑप्शन है कि हमने नोड एक बनाया है तो उसको हम स्टार्टिंग पे इंसर्ट करना चाहते हैं। मतलब अब पहला नोड ये था, अब हम चाहते हैं कि हम इसको स्टार्ट पे इंसर्ट कर दें, ठीक है। तो उसके लिए एक मेथड हमें लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका जो एड्रेस बनेगा, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस मैं 8 बना देता हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ। तो इसका एड्रेस मुझे देना पड़ेगा हेड को, ताकि हेड अब इसके बजाय, इस नोड के बजाय इसको पॉइंट आउट करें, ठीक है, क्योंकि हमने इसको पहला नोड बनाना है।
तो ये जो एड्रेस था अब ये इसके नेक्स्ट में रखना पड़ेगा ताकि ये इसको पॉइंट आउट करे। तो मतलब ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। एक तो ये चीज़ हो सकती है कि हम इसको स्टार्ट पे इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास ये हो सकती है कि इसको हम एंड पे इंसर्ट कर सकते हैं कि एंड पे हम इसको इंसर्ट करें, तो उसके लिए भी एक अलग मेथड होता है। अब इसके अंदर एक और आता है कि हमने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके इंसर्ट करना है इस नोड को, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस लोकेशन पे इंसर्ट करना चाहता हूँ या फिर इस लोकेशन पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस लोकेशन तक पहुँचना पड़ेगा, फिर ही मैं इंसर्ट कर सकूँगा। ठीक है, और अब लोकेशन तक हम कैसे पहुंचते हैं, इधर हम कंपैरिजन करते हैं। दो मेथड्स होते हैं। कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि कंसिडर कर लेते हैं कि ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, तो फिर इसकी बेस पे वो इंसर्शन करते हैं। लेकिन इसका एक मेथड ये भी है कि आप इसके डेटा पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि हमारा जिस नोड का डेटा पार्ट 5 है उस जगह पे इंसर्ट कर दो नोड को। तो ये दोनों मेथड काम आते हैं, कोई इसमें मसला नहीं। आपको जो अच्छा लगता है, मैं आपको सब कुछ करवाऊँगा अभी, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफिकली कि किस तरह से काम चीज़ें होती है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इस वीडियो के अंदर हम सभी मेथड नहीं करेंगे, हम एक या दो मेथड को कवर करेंगे। अगर हम सभी मेथड को करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं कि अगर हम ये इंसर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी नोड को स्टार्टिंग पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मेथड बनेगा जो कि हर नोड को एक नोड बनाएगा और उसको स्टार्ट पे ही इंसर्ट करेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़ ये अब आपने पॉइंट नोट कर लेने साथ साथ, क्योंकि ये चीज़ यहाँ से कंफ्यूज करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर बंदे को ग्राफिकली समझ आ जाती है लेकिन जब कोडिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इन चीज़ों को याद नहीं रखते। तो आपने साथ साथ नोट कर लेना है। फर्स्ट हमारा पॉइंट है, हमने एक नोड बनाना है, और नोड बनता है हमेशा से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं इसके लिए, तो वो मैं बताऊँगा आपको जब हम कोड करेंगे। तो हमने एक नोड बनाना है। सेकंड क्या करना है कि इसके डेटा पार्ट के अंदर हमने कोई ना कोई वैल्यू देनी है। मैं फॉर एग्जांपल इसको 7 वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब आपने ये नोट कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको स्टार्ट पे इंसर्ट करना है। तो स्टार्ट पे इंसर्ट करने का क्या मेथड है कि हेड हमेशा से पहले नोड को पॉइंट आउट करता है, ये चीज़ का हमें पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेड किसी न किसी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो ये करना है कि इसका जो एड्रेस है, फॉर एग्जांपल इसका मैं एड्रेस रख लेता हूँ। तो इसका एड्रेस मैं फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ 0 0, ये मेरा एड्रेस है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये इस नोड का एड्रेस है। तो मुझे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि मैं हेड के अंदर एड्रेस रखूँ। लेकिन ये एक सीक्वेंस है कि हेड के हमें ये भी करना है कि हमें इसके नेक्स्ट के अंदर इसका एड्रेस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये नोड बन गया है, अब ये नोड पहला नोड बनने जा रहा है। ठीक है, तो अब ये नोड पहला नोड नहीं रहा, अब ये सेकंड नोड बन चुका है। ठीक है, तो इसका जो अब इसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा हमें इसके साथ, क्योंकि अगर ये फर्स्ट नोड बनता है, मतलब अगर ये चीज़ होती है, तो हमें इसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा किसी तरीके से इसके साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है, मैं इसको रिमूव कर दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये करता हूँ कि इसको पहले इसके साथ कनेक्ट कर लूँ, ये जो हमारा सेकंड नोड है, क्योंकि इसका एड्रेस हम हेड के पास होता है। इस चीज़ का हमें पता है, हेड के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा होता है। तो हम पहले इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। हम क्या कहेंगे कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको इक्वल कर दो इसके एड्रेस के जो कि हेड के पास पड़ा है। मतलब हम ये कहेंगे कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको इक्वल कर दो हेड के, कि हेड के पास जो एड्रेस पड़ा है आगे वाले नोड का, अब वो उठा के रख दो इसके नेक्स्ट में, ताकि अभी ये इसको पॉइंट आउट करे। ठीक है, जब ये इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, फिर हम करेंगे हेड के अंदर ये एड्रेस रख देंगे। हेड के अंदर हम ये रिमूव कर देंगे, हम रख देंगे 1 0 0। जब हम ये काम करेंगे तो हेड अब इसको पॉइंट आउट करने लग जाएगा। तो अब ये कम्बिनेशन क्या बन जाएगा, हेड का पहला नोड ये बन जाएगा, फिर इसका जो सेकंड नोड है फिर ये बन जाएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये इसका एड्रेस रख दिया है जो कि बनता है 4800। मेरे से लिखा नहीं जा रहा इधर से, इसलिए मैंने लिखा नहीं ठीक से। ठीक है, तो हमने एक कनेक्शन बनाना होता है। बेसिकली हमने एक कनेक्शन बनाना है, वो आप खुद से सोच के भी बना सकते हैं, वो कोई मसला नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूंगा किस तरह से ये करते हैं। तो कुछ इस तरह से काम होता है। ये अब कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये कनेक्शन ही रहेगा इसके साथ।
अब हेड इसको पॉइंटर, हेड का पहला नोड ये है। इसी तरह से हम जितने नोड चाहें इसके साथ इंसर्ट कर सकते हैं। इसी मेथड को यूज़ करते हुए हमें जस्ट 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी कोड की, ठीक है। इसी तरह से बाकी मेथड्स भी होते हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम जस्ट एक मेथड देखेंगे, इंसर्ट एट स्टार्ट वाला, कि कोई भी नोड जो बनता है वो स्टार्टिंग पे ही इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो चलें हम चलते हैं डेव की स्क्रीन पे। इधर देखें हमारे पास, मैं इधर एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बनाना है एक नोड, मतलब एक क्लास बनानी है, ताकि उसका अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम कनेक्ट कर सकें एक दूसरे के साथ। तो मैं देखता हूँ एक क्लास, मैंने आपको बताया था कि क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है, और क्लास को हम हमेशा से इंट मेन फंक्शन से पहले डिफ़ाइन करते हैं। तो हम क्लास का जो नेम है वो हम नोड रख लेते हैं, क्योंकि ये टोटली यूज़र डिफाइन है, हमने खुद सब कुछ करना होता है। क्लास का एक कीवर्ड यूज़ करना है और नेम हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी रखना चाहें। और उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगानी होती हैं, और इसके लास्ट पे हमने ये लगाना होता है सेमीकोलन ब्रैकेट की, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है पब्लिक। पब्लिक लिखने के बाद हमें जितने डेटा टाइप चाहिए, हमें एक तो चाहिए इंट टाइप का डेटा, मैं उसका नेम डेटा रख लेता हूँ, ठीक है। और हमें एक चाहिए एक पॉइंटर। अब मैंने आपको पॉइंटर बताया था, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर यूज़ होता है हमारे पास किसी भी एड्रेस को स्टोर करने के लिए। तो इधर हमने एड्रेस किसका स्टोर करना है, हमने इसी क्लास का एड्रेस स्टोर करना है। आप देखें इधर हमने एड्रेस किसका स्टोर किया हुआ है, इसी टाइप का। ये एक नोड का ऑब्जेक्ट है, क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसका एक एड्रेस है, तो वो हमने स्टोर किसके अंदर किया है, इसी के अंदर, ठीक है। इसका मतलब कि इसकी टाइप क्या बनेगी, जो इसकी टाइप है, तो इसकी टाइप क्या है हमारे पास नोड, कि हमने जो नोड क्लास बनाई है उसी टाइप का हमें एड्रेस स्टोर करना है, तो हमें पॉइंटर भी उसी टाइप का ही बनाना पड़ेगा। तो हम क्लास के अंदर क्लास का ही नेम लिखेंगे, हम कहेंगे, क्योंकि अब जब क्लास में डिफाइन कर दिया है तो अब एक यूज़र डिफाइन डेटा टाइप बन गई है, तो हम उसको एज अ डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नोड लिखूंगा, जैसे हम इंट लिखते हैं इसी तरह मैंने एक नोड लिखा है, ये एक डेटा टाइप, तो मैंने इसका पॉइंटर बना दूंगा नेक्स्ट, कि ये एक नेक्स्ट पॉइंटर है जिसके अंदर मैं आगे वाले नोड का एड्रेस स्टोर किया करूँगा, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर जस्ट यही होगा। जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें 2 पोर्शन मिल जाएंगे, जैसे कि ये आपको पोर्शन नज़र आ रहे होंगे, एक के अंदर डेटा होगा इंट टाइप का, एक के अंदर एड्रेस होगा। तो वही हमने 2 पोर्शन बना लिए हैं। जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए हमें एक मेमोरी मिलेगी डेटा स्टोर करने के लिए इंटीजर टाइप का, और दूसरी जो मेमोरी मिलेगी हमें एक मिलेगी एड्रेस स्टोर करने के लिए नोड टाइप का, ठीक है। अब हमें एक क्लास और बनानी पड़ेगी। वो क्लास क्या करेगी, वो क्लास एक लिंक लिस्ट बनाएगी, मतलब नोड को एक दूसरे के साथ अटैच करेगी। जैसे कि ये नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वो क्लास ये काम करेगी। उसके अंदर हम कुछ उसकी मेंबर फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। मैं एक क्लास बना लेता हूँ, उसका नेम मैं लिंक रख लेता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी नेम रखें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने क्लास का नेम लिंक रख लिया, और उसके अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए था, हेड, क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो हेड होता है। तो हेड क्या है, बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हेड एक पॉइंटर है, और पॉइंटर किस टाइप का, नोड टाइप है, क्योंकि इसमें भी एक नोड का ही एड्रेस स्टोर करना है। तो हम इसका जो टाइप है वो हम नोड रखेंगे, और इसका नेम मैं हेड रख रहा हूँ। अब क्लासेस के अंदर अगर हमने किसी हमारे ये जो है, ये एक मेंबर, ये इसका एट्रीब्यूट है क्लास का, तो इसको अगर हमने इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए हम इसका एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, मेंबर फंक्शन, जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। उसका नेम लिंक क्लास के नेम के सेम रहता है, और उसको कॉल करने के लिए हमें उसके ऑब्जेक्ट की कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बनता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो मैं लिखता हूँ पब्लिक, जो कि जितने भी फंक्शन होते हैं वो पब्लिक के अंदर आते हैं। तो मैं लिखूँगा लिंक, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, तो हम सिंपल लिख सकते हैं। लिंक लिखने के बाद लिखूँगा हेड इज़ इक्वल टू नल। ये मैं एक सिंपल इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ, कि इसको मैं एक इनिशियलाइज कर देता हूँ। जैसे हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं, इसी तरह से हेड को मैं पहले 0 से नल से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ताकि इसके अंदर अगर कोई गार्बेज वैल्यू होती है तो वो रिमूव होकर नल हो जाए, ठीक है। अब ये करने के बाद हमने बनाने हैं फंक्शन, मेंबर फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि इसके मेथड्स, काफ़ी ज़्यादा मेथड्स होते हैं इंसर्ट करने के, उसके अलावा डिलीट करने की भी मेथड्स होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने जस्ट इंसर्ट एट स्टार्ट देखना है, कि हमें कोई नोड बना के उसको स्टार्ट पे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इधर लिखूँगा वाइड इंसर्ट एट स्टार्ट।
ये एक रिटर्न टाइप है कि ये कुछ भी रिटर्न, इसलिए ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा इसलिए मैं इसको वाइड लिख रहा हूँ। ये उसका नेम है फंक्शन का। और इस फंक्शन के अंदर हाँ पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैरामीटर कंफ्यूज करते हैं तो आप ना भी पास करें तो कोई मसला नहीं, ये काम चलेगा। ठीक है, हम इधर लिख सकते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एन नेम का। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जो कि हमने वैल्यू लेनी है यूज़र से, क्योंकि उसके डेटा पार्ट के अंदर हमने कुछ न कुछ रखना है। उसके डेटा पार्ट के अंदर हमने कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर मैं लिखूँगा सी आउट इंटर द नंबर टू बी इंसर्ट। ठीक है, जो नंबर आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसके डेटा पार्ट के अंदर वो नंबर यूज़र से ले लें सीन की मदद से। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर हमने एक स्टेटमेंट लिखी कि आप एक नंबर इंटर करें जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, और वो नंबर हमने स्टोर कर लिया एन के अंदर। ठीक है, हमें एक नंबर मिल गया। अब आप आ जाए उन 4 स्टेप्स के अंदर, जो 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने एक नोड बनाना है। ठीक है, तो हम पहला काम करते हैं नोड बनाने का। नोड बनाना हमने कैसे है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के साथ। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर लाइन याद कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए क्या है कि हमें लिखना है नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाएंगे, एक पॉइंटर नोड टाइप का एक पॉइंटर बनाएंगे। उसका नेम कुछ भी रख लें, मैं उसका नेम एन रख रहा हूँ। ठीक है, और उसके इक्वल किसके रखेंगे, न्यू, जो कि एक फंक्शन है जो कि क्या रिटर्न करता है, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के साथ, तो उसका जो हमें एड्रेस होता है वो हमें रिटर्न कर देता है। तो मैं लिखूँगा नोट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि न्यू फंक्शन जो है वो नोड टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, और हमें नहीं पता वो किधर बना है, उसका जो एड्रेस होगा वो रिटर्न करेगा किसको, एन को, क्योंकि एन एक पॉइंटर है नोड टाइप का ही। तो एन के पास उस नोड का एड्रेस आ जाएगा। इसका मतलब हमें एक नोड मिल जाएगा। हमने एक नोड बना लिया, जैसे कि आप ये समझ लें कि हमने एक नोड बना लिया है ये वाला। इसके 2 पोर्शन है जो कि इनिशियली खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब सेकंड हमारा स्टेप कौन सा था, आपने अगर नोट किया हो तो आपको याद होगा। सेकंड स्टेप के अंदर हमने किया था उसके डेटा पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर कराया था। ठीक है, तो अब इधर भी हमने वही करना है कि इसके डेटा पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करना है। तो हम अगर हमने एक नोड बना लिया है, अब एन के पास उस नोड का एड्रेस है, तो अब हम एन के ज़रिए उसके दोनों पार्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा पार्ट को भी और उसके नेक्स्ट पार्ट को भी। तो मैं एन और इसके ये एरो ऑपरेटर लगाऊंगा। जैसे मैं ये एरो लगाऊंगा तो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आपने किसको एक्सेस करना है, आपने नेक्स्ट पॉइंटर को एक्सेस करना है या फिर इसके डेटा पार्ट को एक्सेस करना है। तो मैं लिखूंगा डेटा और इसको इक्वल टू किसके करूंगा, एन के, क्योंकि एन के अंदर हमने वैल्यू ले ली है यूज़र से कि जो वो इंसर्ट करना चाहता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये 2 काम हो गए हमारे। ठीक है, हमने 2 काम कर लिए, इसके अंदर हमने कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर ली। मैं फॉर एग्जांपल 7 वही कर रहा हूँ, तो जो वैल्यू यूज़र इंटर करेगा वो इसके अंदर आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके नेक्स्ट पार्ट को कनेक्ट करना है पहले इसके अंदर जो पड़ा हुआ है। ठीक है, पहले इसके अंदर जो भी पड़ा हुआ उसका एड्रेस किसके पास होगा, हेड के पास, हमेशा से पहले नोड का। तो हम इसको सिंपली किसके इक्वल कर देंगे, हेड के इक्वल कर देंगे। हम लिखेंगे एन डॉट नेक्स्ट, सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया, एन डॉट, जब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को एक्सेस करूँगा और इसको इक्वल टू कर दूंगा हेड के, कि हेड के पास जो एड्रेस पड़ा है पहले नोड का उसको इक्वल कर दो इसके नेक्स्ट पार्ट के। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लिखा था हमने फिर इसको इक्वल कर देना हेड के, ताकि हेड इसको पॉइंट आउट करे और ये किसको पॉइंट आउट करे, इसके पहले पार्ट को। इस तरह से एक लिंक बन जाए। तो हम लिखेंगे इधर हेड इज इक्वल टू एन, जो कि हमारा न्यू नोड बना है, तो उसका एड्रेस हमने हेड को दे दिया। तो अब ये जो 4 लाइन लिखी हमने, ये 4 लाइन के अंदर हमारा एक नोड बनेगा और वो इंसर्ट हो जाएगा स्टार्ट पे। ठीक है, तो ये इसका एक मेथड था स्टार्ट पे इंसर्ट करने के लिए। अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली करके कि ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। हम इन मेन फंक्शन के अंदर आएंगे, हमने ये जो लिंक क्लास बनाई थी, हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे लिंक क्लास का। तो मैं लिंक लिखूंगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, ओबीजे नेम का कुछ भी नेम रख सकते हैं आप। फिर मैं लिखूंगा ओबीजे डॉट इंसर्ट एट स्टार्ट। ठीक है, वो मुझे बता रहा है इंसर्ट एट स्टार्ट का कि आपने जो यूज़ करना है। ठीक है, मैंने एक इंसर्ट एट स्टार्ट फंक्शन को कॉल किया, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है छोटी सी कि इसका मैंने डिस्प्ले का फंक्शन ही बनाया। मैं डिस्प्ले का फंक्शन वैसे बना देता हूँ, लेकिन उसको एक्सप्लेन में बाद में कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो।
जी मैंने ये फंक्शन लिख लिया डिस्प्ले का। इसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने एक पॉइंटर लिया है जिसको थोड़ी बहुत हाउ नो उसको समझ आ जाएगी, लेकिन इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। मैंने एक पॉइंटर लिया है हेड, जिसको मैंने स्टार्टिंग हेड से कह दिया है, और मैंने एक वाइल लूप लगा दी है जिसके अंदर मैंने कह दिया कि तब तक ये चलता रहे जब तक कि इसको नल नहीं मिल जाता, जैसे कि टेम्प ये नल नहीं हो जाता, और हर दफ़ा जो टेम्प है वो अपने आप को अपडेट कर रहा है। मैंने बेसिक ओवरव्यू दे दी है, जिसको पता है वो कर लेगा, अदरवाइज बाकियों को मैं करवा दूंगा बाद में। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने एक दफ़ा फंक्शन कॉल किया तो क्या होगा, एक नोड बनेगा, वो स्टार्ट पे इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं दोबारा से फंक्शन को कॉल करता हूँ इंसर्ट है, दोबारा का फंक्शन को तो इंसर्ट है स्टार्ट को, दूसरा नोड, दो नोड बनेंगे तो दूसरा नोड भी इंसर्ट हो जाएगा स्टार्ट पे। अब ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। जब पहला नोड हमने इंसर्ट किया, ये पहला नोड बन गया। उसके बाद हमने जब दोबारा फंक्शन कॉल किया तो अब ये जो नोड था, अब ये पहला नोड नहीं रहा, अब ये पहला नोड बन गया। तो अब जब इसके आप सीक्वेंस देखेंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं लिखता हूँ obj insert at start। ठीक है, तो मैंने 3 दफ़ा फंक्शन को कॉल कर लिया, और उसके बाद मैं लिखता हूँ डिस्प्ले को कॉल करता हूँ obj.display। ठीक है, कि 3 नोड को इंसर्ट करो और उसके बाद उसको डिस्प्ले करवा दो। तो जब इसको मैं रन करता हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। ये देखें, हमारे पास आउटपुट स्क्रीन में मुझसे पूछ रहा है जैसे फंक्शन कॉल हुआ, इंटर नंबर टू बी इंसर्ट, जो आप नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं। मैंने 25 कर दिया, पहला नंबर 25। अब सेकंड नंबर क्या है, अब ये चीज़ माइंड में रखनी, अब जो मैं नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ ये पहला नंबर बन जाएगा। मैं 15 इंटर करता हूँ, अब ये पहला नंबर है, लेकिन अब फिर मैं जो इंसर्ट कर रहा हूँ ये उससे पहला नंबर बन जाएगा, तो मैं 78 कर देता हूँ। तो अब देखें 78 मैंने लास्ट पे इंसर्ट किया, लेकिन हम इंसर्ट एट स्टार्ट वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो ये 78 पहला नोड बना है, पहला एलिमेंट बना है। तो वो देखें, वो पहले उसको डिस्प्ले करवाया उसने, उसके बाद 15 को, उसके बाद 25 को। ठीक है, तो ये क्या है कि हमने एक बेसिक लिंक लिस्ट बना ली है जिसके अंदर हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं इंसर्ट एट स्टार्ट मेथड से। तो इसके बाकी जो मेथड है इंसर्ट एट लास्ट, उसके अलावा इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो वो हम करेंगे। उसके अलावा इसके डिलीट वाले मेथड्स हैं, वो सभी कुछ करेंगे बाकी वीडियोस के अंदर। आज की वीडियो के अंदर जस्ट इतना ही। और इसके अलावा अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कोई भी, तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी एक वेबसाइट है 7kingdoms.tech। ठीक है, 7 किंगडम्स है क्योंकि एक किंगडम थी, और लेकिन ये 7 किंगडम्स एस, आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। और आप इसको देख सकते हैं, मैं जैसे आपको दिखा सकता हूँ इधर, इसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। लिंक लिस्ट को आप इधर से भी दे सकते हैं, इधर से भी हेल्प ले सकते हैं, इधर आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा ये सारे का सारा, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। आपने जस्ट लिखना है 7, ये 7 लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ 7kingdoms.tech। ठीक है, आप ये लिखेंगे तो आपको ये शो हो जाएगी वेबसाइट। ठीक है, तो आप इधर से जाके किसी भी चीज़ की अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, C++ किसी भी लैंग्वेज की, आप सभी लैंग्वेज के कोर्स इधर से देख सकते हैं, उनका सोर्स कोड सब कुछ इधर मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए जस्ट इतना ही। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी लेटेस्ट पोस्ट आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।